प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कूलाम का नियम। तो प्यारे बच्चों, धैर्य बना करके पूरी वीडियो को आप देखिएगा। विश्वास मानो, आपको बहुत ही आसानी से सिखा देंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेडिंग लगा है कूलाम का नियम। प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेडिंग लगा है कूलाम का नियम। अंग्रेजों की भाषा में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजों की भाषा में इसे कहते हैं कूलाम्स लॉ। क्या कहते हैं? कूलाम्स लॉ कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस नियम के अनुसार आइए पढ़ते हैं और एक एक करके आपको सिखाएंगे। लिखा है इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार मतलब कूलाम के नियम के अनुसार बोल रहा है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों। क्या कैसा आवेश रहना चाहिए प्यारे बच्चों? स्थिर बिंदु आवेश रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? दो रहना चाहिए। ये ऐसा बोला गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे? मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश है। यहाँ पर एक आवेश है Q1। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बिंदु आवेश एक है Q1। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हम मान लेते हैं कोई दूसरा बिंदु आवेश है Q2 है। प्यारे बच्चों, हम ये भी मान लेते हैं ये दोनों आवेश एक दूसरे से r दूरी पे रखे गए। कितना दूरी पे रखे गए हैं? r दूरी पर रखे गए हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब क्या लिखा है पढ़ के सुनाते फिर सिखाते। बोल रहा है इस नियम के अनुसार इन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, प्यारे बच्चों दो स्थिर बिंदु आवेश बना के बीच लगने वाला विद्युत बल। कैसा बल प्यारे बच्चों? विद्युत बल। तो आपको याद कर लेना, आवेशों के बीच में कैसा बल लगता? विद्युत बल लगता है। इसे आप कूलाम बल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके आगे क्या बोला? विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। प्यारे बच्चों, ये बोल रहा है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? आइए हम आपको समझाते हैं। हम मान लेते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? F बल लगेगा प्यारे बच्चों। हम ऐसा मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा? F बल लगेगा। तो साइंटिस्ट लोग क्या बोल रहे हैं समझना। ये बोल रहे हैं विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। प्यारे बच्चों, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती का मतलब ये है कि ये जो बल है ये समानुपाती होगा प्यारे बच्चों। ये किसका चिन्ह हमने बनाया? समानुपाती का। एक बार फिर से बना दो ऐसे। ये समानुपाती का चिन्ह है दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 गुणे में Q2। प्यारे बच्चों, ये जो F है यानी जो बल लगेगा इनके बीच में, यानी दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। प्यारे बच्चों, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समानुपाती का चिन्ह है। इसे कहीं कहीं पर लोग अनुक्रमानुपाती भी बोलते, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, इसके आगे बोला गया बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। प्यारे बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा। कैसे? यहाँ पे लगा देना, जो बल रहेगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्यारे बच्चों, चिन्ह ऐसे समानुपाती का लगा लेना, लेकिन यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है
तो उल्टा कर देना किसका, दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग, दूरी कितना आर, आर का स्क्वायर कर दो तो आर, आर का वर्ग मतलब आर स्क्वायर हो गया, इसका उल्टा करो तो 1/में आर स्क्वायर हो गया प्यारे बच्चों। ये आप बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकेंड हो गया, फर्स्ट ऊपर है ये सेकेंड। व्युत्क्रमणपाती प्यारे बच्चों होता है उल्टा कर देंगे, स्क्वायर था आर स्क्वायर तो उल्टा कर दिए 1/r स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को मिलाओगे तो आपको मिलेगा एफ समानुपाती, उधर हो गया आपका Q1 गुणे Q2 बटे में आर स्क्वायर हो गया। लिखो ये समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दोनों को मिलाने पर आपको ये मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आगे लिख सकते हो क्या, जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है, इसके बाद एक नियतांक आता है के, और आगे लिख लेना Q1 गुणे में Q2 बटे में आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको हम फिर से लिख देते हैं, कैसे समझना ध्यान से, क्या कि जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाते तो बराबर आ गया और एक नियतांक आता है के, एक नियतांक आता के आता। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आगे लिख लेंगे हम Q1 गुणे में Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला, ये है हमारा फाइनल फॉर्मूला। एफ बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों यहाँ पर ये जो छोटा वाला के लिखा है ना, इसका नाम होता है कूलाम नियतांक। इस के को क्या बोलते हैं हम लोग, कूलाम नियतांक बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक बोलते हैं। और इसका मान होता है कितना, के बराबर 9 गुणे 10 की घात में 9, और इसके मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एन से न्यूटन, एम से मीटर और सी से कूलाम, तो कूलाम का स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों इतना आप समझ गए होगे, ये फार्मूला है याद कर लें। प्यारे बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने इस के को और भी भागों में ब्रेक किया। उन्होंने क्या किया, लिखा एक नया फॉर्मूला, एफ बराबर क्या था के, तो उन्होंने के जगह पे, इस के जगह पर उन्होंने क्या कर दिया, लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर इधर फॉर्मूला Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, भाई जो के था इसको कितना लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी इस के जगह पे साइंटिस्ट लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। प्यारे बच्चों 1/4 का मतलब 4 होता है, पाई मतलब जानते हो 22/7 होता है। ये ई लिख के नीचे जीरो बना दिया, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या होता प्यारे बच्चों, ई के नीचे जीरो लगाया तो इसे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युशीलता। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते। क्या बोलते, निर्वात की वैद्युतशीलता बोला जाता है प्यारे बच्चों, यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। प्यारे बच्चों इसका मान भी होता है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं प्यारे बच्चों, हम ए ऐसे लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर अब हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का कुछ मान भी होता, कितना होता है यहाँ पर लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। प्यारे बच्चों अब हम बताएं ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक,
तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर। सी मतलब कूलाम होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है? एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता। प्यारे बच्चों अच्छे से सीख लेना, परीक्षाओं में ये आता है। हमने यहाँ पे एक फार्मूला सिखाया ये वाला और दूसरा ये वाला, अच्छे से सीख लेना प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये जो फार्मूला है ना प्यारे बच्चों, जब दो आवेश हवा या निर्वात में रखे जाएंगे तो ये फार्मूला आप लगा सकते हो क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब दो आवेश को हवा के अलावा तो किसी माध्यम में रखा गया हो, जैसे किसी माध्यम मतलब पानी में रखा गया हो दोनों आवेशों को, या कहीं और जगह पर कोई और लिक्विड हो उसमें रखा गया हो, तो उसके लिए हम आपको फार्मूला बता दें प्यारे बच्चों। जब यहाँ पे लिख देते हैं, जब आवेश को जब आवेश को किसी माध्यम में रखा गया हो, आवेश को किसी माध्यम में रखा गया हो प्यारे बच्चों, रखा गया हो। जब आवेश को किसी माध्यम में रखा गया हो, उसके लिए फॉर्मूला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक यहाँ पे कैपिटल के आ जाएगा, फिर लिख देना Q1 गुणे में Q2 बटे में R स्क्वायर। प्यारे बच्चों सब फार्मूला वही रहेगा, एक छोटा सा फार्मूला आपको याद करना, यहाँ पे K आ जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो K होता है, इस K को हम लोग बोलते हैं, यह है परावैद्युतांक। क्या है प्यारे बच्चों? परावैद्युतांक होता है, यह K परावैद्युतांक है। प्यारे बच्चों, अगर किसी माध्यम में आवेश को रखा जाएगा तो इस K का मान आपको सवाल में दिया रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, K का जो मान होता है वो एक से अधिक होता है या एक के बराबर होता है प्यारे बच्चों। जब एक होगा, जब K का मान एक होगा तो समझ जाओ हवा या निर्वात हो गया। K का मान एक से अधिक है, समझ जाओ कोई माध्यम होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको ये फार्मूला सिखा दिया जब आवेश को किसी माध्यम में रखा गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे आगे के टॉपिक पर। महत्वपूर्ण बिंदु सिखाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आवेशों के बीच लगने वाला कूलाम बल। आवेशों के बीच प्यारे बच्चों कूलाम बल कहो या फिर वैद्युत बल कहो, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता। प्यारे बच्चों इसके कहने का मतलब ये है, मान लो ये एक आवेश है, ये दूसरा, ये वाला आवेश इस पर जितना बल लगाएगा, ये वाला उतना आवेश इनके ऊपर लगाएगा। यानी कि हम तोहरे ऊपर जितना बल लगाई, तू उतने बल हमारे ऊपर लगा देबा। यही तो तृतीय नियम होता था। तो यही आवेशों के बीच भी होता है। एक आवेश जितना बल दूसर के पे लगाएगा, दूसर का भी उतने बल पहले पे लगाएगा। यानी कि जो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है प्यारे बच्चों, वह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे ये पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ठीक है, धैर्य बना के पूरा सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना प्यारे बच्चों। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। प्यारे बच्चों जो कूलाम बल होता है एक केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल मतलब ये केंद्र से लगता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अर्थात यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर हम बोले
कि हमारे पास एक आवेश यहाँ पर Q1 है, दूसरा आवेश यहाँ पर Q2 है, तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही हो रही है ना, यही मिलाने वाली रेखा है ना। तो इन दोनों आवेशों के बीच जो बल भी लगेगा, इसी रेखा के अनुदिश ही लगेगा। इस आवेश पर बल या तो यह हर का लग सकता है या तो यह हर का लग सकता है, इसके प्रकृति पर निर्भर करेगा। इस आवेश पे बल या तो यह हर का लगेगा या तो यार, उसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा। ये था प्यारे बच्चों आपका दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ये सब चीजों को याद कर लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे क्या कूलाम के नियम की सीमाएं। इसे अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। क्या बोलते हैं? लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको पहला पॉइंट सीख लेना है। इसमें आपको पहला पॉइंट सीख लेना है, यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। जो कूलाम का नियम हम लोग सीखे है ना, यह नियम सिर्फ स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। खूब बड़े-बड़े आवेश एकदम नजदीक रख दिए जाएंगे तो वहां पर कूलाम बल का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, वहां पे कूलाम के नियम नहीं लग पाएगा प्यारे बच्चों। अगर वही आवेश खूब दूरी-दूरी पे होंगे, आवेश खूब दूरी-दूरी पे होंगे, तब वहां पे कूलाम का नियम का फॉर्मूला लग पाएगा प्यारे बच्चों। आप समझ पाए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरे पर चलें। यह नियम केवल तभी सत्य होता है या तभी कार्य करता है जब दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। प्यारे बच्चों, जब दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होगा तभी यह नियम कार्य करेगा, अन्यथा कार्य नहीं करता। कैसे प्यारे बच्चों? आप फार्मूला जानते हो ना, आप समझ ही सकते हो। एफ बराबर क्या था? के स्मॉल के है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर था ना प्यारे बच्चों, ये हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, आर स्क्वायर था ना। तो दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होगा तब यह नियम कार्य करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप समझ पाए होंगे। प्यारे बच्चों, अब हम आपको सिखाएंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है निर्वात की वैद्युशीलता का विमीय सूत्र। अच्छा प्यारे बच्चों, निर्वात की वैद्युशीलता मतलब एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का सिखाएंगे आपको हम विमीय सूत्र। क्या सिखाएंगे? विमीय सूत्र सिखाएंगे प्यारे बच्चों। तो ध्यान दो, कभी भी विमीय सूत्र निकालना है तो उसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन नॉट का हमें क्या चाहिए? विमीय सूत्र चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको पता होना चाहिए। तो हमें जल्दी से बता दो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर जी ये कहाँ पे है? अभी अभी हमने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। ये बीच में डैश है प्यारे बच्चों ना, माइनस मत समझना, ये डैश दिया जाता है, ठीक, डैश। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका मात्रक, समझना फिर से, ये डैश है, माइनस का चिन्ह नहीं है। आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, कूलाम स्क्वायर, सी से क्या होता है? कूलाम। और कूलाम वाले का विमीय सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? याद कर लो, सी से कूलाम, तो कूलाम का विमीय सूत्र 80, स्क्वायर है मतलब 2 बार है। तो इसी को कितना बार लिख लोगे प्यारे बच्चों? 2 बार, 80 और 80, 2 बार लिख लिया। बटे लगा लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एन से न्यूटन किसका होता है? बल का। बल के लिए क्या होता है फार्मूला? एम एल टी माइनस 2 होता है। फिर इसके बाद एम स्क्वायर, एम से मीटर होता है, मीटर के लिए एल लगता है, तो एल का स्क्वायर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलो, ए 2 बार आया तो ए का स्क्वायर, टी 2 बार आया तो टी का स्क्वायर, बटे में आगे आ जाओ, एम हो जाएगा यहाँ पर एल, 2 यहाँ 1 यहाँ 3 हो जाएगा, तो एम
L3 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। तो ML3 T-2। अरे बच्चों इन लोगों को आप ऊपर लेके चले जाओ, तो m की पावर कुछ नहीं मतलब 1 हो गया यहाँ पर, तो m ऊपर जाएगा तो m की घात में -1, L3 है ऊपर लेके जाओ तो L की पावर में -3 हो जाएगा, T-2 है ऊपर लेके जाओ तो T के पावर में 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों और ये बचल ही है, साइड में लिख लो a स्क्वायर T² नीचे अब कुछ नहीं बचा। आगे इनको सॉल्व कर दें हम, m की पावर में -1, L-3 है, ठीक है प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख दो L-3, टी कितना मिल जाएगा यहाँ पर 4 और a स्क्वायर यहाँ पर है प्यारे बच्चों, a क्या है स्क्वायर है तो लगा दो a स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका विमीय सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से सीख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, m की घाते -1, L की घाते -3, T के घाते 4, A के घात में 2 हमने आपको सिखा दिया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही टॉपिक सिखाएंगे। यदि आप पूरी वीडियो को देखे होंगे तो कमेंट में यस सर जरूर बता देना, ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लड़का लोग पूरी वीडियो को देख रहा है। तो प्यारे बच्चों तो आपको तहे दिल से धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चा लोग।